मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा अम्बेडकर सभागार में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के सदस्य सुभाष पार्थी के द्वारा आज दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। दरभंगा ने 57 पर एसएसबी की बस में दुर्घटनाग्रस्त 6 जवान जख्मी, डीएमसीएच में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा डीएमसीएच में दलालों को लेकर के अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार कर थाने भेजा। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। समाहरणालय के सभी पदाधिकारी कर्मी अपने साथ रखेंगे पहचान पत्र। छठ को लेकर के नगर निगम के द्वारा लहरियासराय से मिर्जा खां तालाब का की गई सफाई। प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी एसएसपी का लगा जनता दरबार। फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लगाई गुहार। नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगाने से लोग नहीं आ रहे हैं बाज, ऐसे में लोगों पर हो रही है कार्रवाई। दो पक्षों में हुई झड़प में 5 लोग घायल, डीएमसीएच में भर्ती। पार्थी के द्वारा आज दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। दरभंगा पहुंचे अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के द्वारा आईजी के साथ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के डीएम, एसपी एवं उप विकास आयुक्त के साथ बैठक करते हुए अनुसूचित जाति की योजनाओं की समीक्षा की गई। सर, वो डाटा इन लोगों का सूची ऑलरेडी बना हुआ रहता है, बेनिफिशियरी लिस्ट एक ही बार पूरे आवास प्लस का बना रहता है सर, तो उनका डाटा सेचुरेट हो गया सर। हम लोग उसको 60-40 मेंटेन करते हैं। 60% तक हम लोग ऐसी पॉपुलेशन को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन आपके पास तो डाटा ये होना चाहिए कि भी इतने लोगों ने, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एप्लीकेशन दिए तो इतने लोगों का मंजूर किया गया और इतने लोग बैलेंस है, और बैलेंस है तो क्यों है सर? अभी 17,383 हम लोगों को टारगेट मिला वहाँ से सर, राज्य सरकार की ओर से, और उसका सूची भी वहीं से बन रहा है सर। इलाज। दरभंगा से NH 57 पर गोपालगंज चुनाव के लिए जा रहे एसएसपी के जवानों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 37 एसएसबी के जवान शामिल थे। बाद में दुर्घटनाग्रस्त करीब 6 पुलिसकर्मियों को सीधा दरभंगा डीएमसीएच लाया गया, जहां अधीक्षक के आदेश के बाद उनकी जांच चल रही है। हालांकि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। थी एसएसबी का ही था। हम लोग 4 गाड़ी एक साथ लेकर चल रहे थे। एक बैग वो दाएं काट दिया और हमारी जो आगे ट्रक थी वो भी घुस गई, और पीछे से हम भी घुस गए सर। कितने लोग थे सर? हमारे गाड़ी में 30-40 लोग थे, तो जवान थे। तो अब तक चुनाव में जा रहे हैं? जी, हम लोग चुनाव में। तो फिर वो गाड़ी पकड़ी गई, वो हाँ, आगे वाली गाड़ी पकड़ी गई है। तो 5-6 घायल ना? हाँ, 5-6 बाकी सुरक्षित जी। में स्थानीय कुछ कर्मचारी एवं अन्य डॉक्टरों की संलिप्तता से कुछ दलाल सक्रिय हो गए हैं। आला लगाकर इलाज कर मरीजों को भड़काने वाले एक व्यक्ति को अधीक्षक ने गिरफ्तार करवाया और जेल भेजा। पकड़ में नहीं आ रहे थे। दूसरा भी 10-15 दिन से डरा था। तो अक्सर वो लोग जब हम आते थे, कोई ना कोई उनको मददगार है जो छिप जाता था। तो आज भी हम आए, उधर से खोजना शुरू किए, तो मेडिसिन में जो मेरे डॉक्टर लोग बैठते हैं वहाँ पर चला गया। फिर वहाँ जाकर के उसको पकड़े हैं, FIR कर रहे हैं, पुलिस अनुसंधान निर्गत करते हुए कहा कि समाहरणालय के सामने मुख्य सड़क पर नो पार्किंग जोन होने एवं वाहन पड़ाव स्थल स्टेडियम के बाहरी भाग में चालू होने के पश्चात आम लोगों द्वारा समाहरणालय परिसर के अंदर अनधिकृत रूप से वाहनों को लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे समाहरणालय के कामकाज में कठिनाई हो रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य के आलोक में उन्होंने कहा कि समाहरणालय में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मियों के वाहनों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वाहन को समाहरणालय परिसर में प्रवेश से
वर्जित रखा गया है। उन्होंने कहा कि समाहरणालय के सभी पदाधिकारी कर्मी अपने साथ पहचान पत्र रखेंगे ताकि पहचान पत्र के आधार पर उन्हें समाहरणालय के अंदर उनके वाहनों का प्रवेश दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस, सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा स्पर्श गुप्ता सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी ने भाग लिया। वहीं आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए दरभंगा के जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई और दिशा निर्देश भी दिए गए। दो पंचायत बिलोर का दिए हैं, पंचायत नहीं बनाना चाहते हैं, इसकी का केवल नहीं मिला। सरकारी बनेगा तो फिर आप मुखिया जिला इशू क्यों बता रहे हैं? सरकारी बिलोर का इशू लोग दे दिए नहीं, एनओसी नॉट रिसीव्ड है बिरौल की बिरौल पंचायत में और उच्चती पंचायत जो इसकी का बात उसकी में नहीं मिल रहा है। तो बिरौल के बाद एनओसी ना मिलने की मेरे को रिपोर्ट ने एनओसी लोग दे दिया, वहाँ जहाँ दिए हैं वहाँ लोग बनाना नहीं चाहते। पीओ बिरौल बताएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। जमीनी विवाद, मारपीट, एसिड अटैक कर हत्या करने सहित अन्य कई बातों की शिकायत लेकर दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी आए हुए थे। एक एक कर फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखा। सारी समस्याओं को सुनने के बाद इससे संबंधित थाने को दिशा निर्देश भी दिए गए। अशोक पेपर मिल थाना। क्या मामला है? एसिड अटैक में मेरा लड़का मारा गया। कब हुआ था ये? 4 महीना पहले। कहाँ हुआ था ये घटना? सिले सिंहपुर में, ग्राम पोस्ट मल्ली पट्टी, जिला दरभंगा। कैसे ये कुछ बात बढ़ा और ये घटना घटी? हाँ, बच्चे लोग गया था इसमें साग बाग करने के लिए। मतलब भगा देगा जो हमारे बड़का बेटा 10 तारीख के जितने भी होता थाना पर का कर। हाँ हमारा अपने बेटा हमारा अपना घर वाला के जमीन चला। थाना दरभंगा की पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कार्रवाई के तहत सोमवार को भी न्यायालय रोड दरभंगा के समक्ष अवैध रूप से नो पार्किंग जोन में लगाए गए मोटरसाइकिल को क्रेन द्वारा उठाकर थाने ले जाया गया। कई मोटरसाइकिल को इस कार्रवाई में जब्त भी किया गया, जहां एक तरफ स्टेडियम के बाहरी हिस्से को वाहन पड़ाव स्थल बनाया गया है, लेकिन लोग आज भी अपने वाहनों को यहां वहां पार्किंग करके अपने कामों को निपटाने चले जाते हैं, जिसे देखते हुए अब लगातार दरभंगा यातायात थाना की पुलिस आए दिन अभियान चलाकर दरभंगा न्यायालय रोड में वाहनों की जब्ती कर रही है और इन सब से लोगों में हड़कंप देखने को मिल रहा है चुकी है। छठ पूजा को ऐसे में दरभंगा नगर निगम प्रशासन छठ घाटों की सफाई को लेकर कमर भी कस चुकी है। विभिन्न तालाबों की सफाई का कार्य भी अब प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं छठ घाट सफाई के तहत लहरियासराय स्थित मिर्जा खां तालाब पोखर में छठ घाट की सफाई का कार्य सोमवार को चल रहा था। इस अभियान के तहत सफाई कार्य में जेसीबी मशीन के द्वारा पोखर से सफाई भी की गई और कचरा जलकुंभी को उठाकर ट्रैक्टर द्वारा हटाया जा रहा था। छठ घाटों की सफाई में घास को काटने में नगर निगम के तरफ से कई कर्मी को भी लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ सफाई के क्रम में तालाब पर मौजूद मुन्ना राम जोन प्रभारी दरभंगा नगर निगम ने इस सारी चीजों को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। अभी मिर्जा खां तालाब में हम लोग सफाई करवा रहे हैं। किस ओर से ये सफाई करवाया? दरभंगा नगर निगम की तरफ से हो रहा है। कब से इसमें हाथ लगाएंगे? दुर्गा पूजा से पहले से हम लोग लगाए हुए हैं हाथ। तो ये चारों तरफ घाटों की सफाई होगा या किस तरह? चारों तरफ होगा। कितना प्रतिशत काम हो चुका है? इसमें से अभी 80% हो गया, 20% हुआ है, तो 20 तारीख तक हम इसको खत्म कर दें। पंचायत के वार्ड नंबर 7 में 2 पक्षों में हुई भयंकर झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जो डीएमसीएच में इलाजरत है, जिसमें एक की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुर्गी भगाने को लेकर शुरू हुई, जिसमें 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और मामला मारपीट तक पहुंच गया।
इस पूरे मामले पर कमतौल थाना के माधोपट्टी मोहम्मद नूरानी ने बताया कि उनके घर के पास मुर्गी आ गई थी। उसी को भगाने के लिए जब वो गए तो इरफान अपने परिवार के साथ मिलकर उन्हें मारने लगा। इसी तरह दूसरे पक्ष भी यही आरोप पहले पक्ष पर लगा रहा है।